अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में से भी पीटीआई को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी तक जो दलाइल चले हैं या चल रहे हैं और जो रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ़ जस्टिस के या मुअज़्ज़िज़ जजेस के, उनमें से ऐसा लग रहा है कि शायद इनको नशस्तें, मखसूस नशस्तें मिलने का जो उम्मीद है वो शायद इनकी पूरी न हो सके। लेकिन ज़ाहिर है फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी जो बेंच है मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ वो समाअत कर रहा है और चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि 24 और 25 तारीख को ये समाअत करके केस मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आज एक अहम रिमार्क्स आए हैं। पहले तो कल का जो मैं ज़िक्र करूं कि कल भी ये बात हुई थी, जो परसों इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया था उसमें एक बड़ा नुक्ता ये उठाया था। मैं नुकात आपको जो चीदा नुकात हैं वो बताऊंगा कि क्यों पीटीआई को ये नशस्तें नहीं मिलनी चाहिए। एक तो पीटीआई ने प्रायोरिटी लिस्ट जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उसने जमा नहीं कराई। जब प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है तो किस तरह उनको मखसूस नशस्तें मिलेंगे। दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने आइन में लिखा है कि नॉन मुस्लिम हमारा मेंबर नहीं हो सकता। तो नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता तो मखसूस नशस्तों में गैर मुस्लिमों की भी नशस्तें होती हैं, तो वो फिर कैसे करेंगे। और तीसरी बात यह है कि पीटीआई के अब मेंबरान ने बल्ले का निशान था नहीं तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। आज ये एक नुक्ता सामने आया है, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने रिमार्क्स में कहा है कि जिस पार्टी ने यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ने की ज़हमत नहीं की, हाँ जी देखो, इलेक्शन लड़ने की ज़हमत नहीं की, यानी जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा और उन्होंने टिकटें जारी भी नहीं की, तो इलेक्शन में उनकी जमात ने हिस्सा नहीं लिया। प्रायोरिटी लिस्ट जमा तो बाद का मसला है ना कि प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई, पहले तो इलेक्शन ही नहीं लड़ी, तो वो पार्टी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं और वो उनको नशस्तें कैसे मिल सकती हैं जिसने इलेक्शन लड़ने की ज़हमत नहीं की। आज रिमार्क्स में, आज समाअत में क्या कुछ हुआ मैं ख़बर पढ़कर सुनाता हूँ आपको पूरी डिटेल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात है तो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से अलग क्यों हुए। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में ही रह जाते तो आज कोई मसला न होता। चीफ यानी पीटीआई के अंदर ही रहते ना, बल्ले का निशान नहीं था, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के आए लेकिन इन्होंने ज्वाइन कर ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ये पीटीआई में तो रहे नहीं, तो इनको पीटीआई में रहना चाहिए था। ये चीफ जस्टिस ने कहा है। ये टेक्निकली मुझे लग रहा है कि पीटीआई मार खा जाएगी लगता है। अच्छा, पीटीआई ने तहरीक इंसाफ में ही रह जाते तो आज कोई मसला न होता। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबात से कबल फ़हरस्त जमा न करवाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो बरकरार रखा था। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की ज़हमत ही नहीं की उसे मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, पीटीआई के नहीं हैं। आपके तहरीक इंसाफ के हक़ में दलाइल मफादात के टकराव में आता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया था, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ लिया है। अब देखिए, चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
उनसे तो इंतखाबी निशान नहीं वापस लिया गया, तो फिर ये केस जो अपील दायर की है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने की है, वो पीटीआई ने तो नहीं की, ना आज़ाद मेंबरान ने की है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस ही नहीं लिया गया, तो उनकी दरख्वास्त कैसे? और पीटीआई के हक़ में दलाल दे नहीं सकते क्योंकि आप वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। अब टेक्निकली ये फंसते जा रहे हैं। ये जैसे पहले बल्ले का निशान का केस सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं लड़ सके थे, दिफा मुकम्मल तौर पर सही तरीके से नहीं कर सके थे, इनके वकला ने साबित नहीं कर सके थे कि जो चीज़ें कोई था ही नहीं कुछ उनके पास, लाइव चलती रही हैं समातें, ये भी चलती रहे, लाइव ही चल रही है, तो इनके पास कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से ये मार खा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है, चीफ जस्टिस कहते हैं। चीफ जस्टिस ने वकील सलमान अकरम राजा को मुखातब करते हुए कहा कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस तबाह कर रहे हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस तबाह कर रहे हैं। इस केस को हम इतना तूल नहीं कर सकते, तवील नहीं कर सकते, दीगर मुकदमात भी हैं और ज़ेरे इल्तवा केसों पर थोड़ा रहम करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी ये पीटीआई का नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है, आप अपनी पिटीशन पढ़ें, खुद देख लें उसमें क्या लिखा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप दलाइल के लिए कितना वक्त लेंगे, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी 1 घंटे का वक्त लूँगा। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा रखा है जिसमें कहा है कि 24 दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्तें जमा नहीं कराई थीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम पार्टी रुकन नहीं हो सकता और मखसूस नशस्तों की वो इसलिए अहल नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें न देने का 4-1 से फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का ही फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत ने 24 और 25 जून को 2 दिन केस सुनकर समाअत मुकम्मल करने का अंदिया दे दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक मज़ेदार सीन ये हुआ कि एक खातून तस्वीर बनाते हुए पकड़ी गई, चोरी तस्वीर बना रही थी दौरान समाअत कमरे अदालत में। चीफ जस्टिस ने देख लिया खातून। अच्छा, वो खबर ये है इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान एक खातून के फ़ोन से हरी लाइट जलने पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने नोटिस ले लिया, पकड़ लिया उन्होंने, और उन्होंने अदालती कमरे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान जब एक खातून ने फ़ोन से हरी लाइट जली, खातून के फ़ोन से हरी लाइट जली तो चीफ जस्टिस ने काजी फ़ायज़ ईसा ने देख लिया और सवाल किया कि ये पीछे कौन तस्वीर ले रहा है, ये खातून बैठी हैं, क्या ग्रीन चीज़ से पिक्चर ले रही हैं, तस्वीर ले रही हैं। चीफ जस्टिस ने फिर खातून को कहा कि जी खड़ी हो जाएं, आपके हाथ में ये क्या चीज़ है। इन्होंने कहा जी इन खातून के फ़ोन को देखें, ये क्या कर रही हैं और हरी लाइट क्या थी जो देखने में आई। तो ये खातून बेचारी बड़ी फीकी हो गई और चीफ जस्टिस ने इस पर बरहमी का इजहार किया कि आप चोरी छुपे तस्वीर क्यों बना रही थी, तस्वीर क्यों ले रही थी। हालांकि तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइव केस जब चल रहे होते हैं तो उसमें तस्वीर बना के क्या करना होता है। लेकिन ये कमरे अदालत में इस तरह की जो ये अलाउ नहीं होता कि आप तस्वीरें बनाते रहें। जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कैमरे अलाउड हैं, बस वही कैमरे अलाउड होते हैं, बाकी इसके अलावा कमरे अदालत में इस तरह की हरकत जो है वो नागवार या नाजेबा हरकत समझी जाती है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने उस खातून पर बरहमी का इजहार किया। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।